हेलो सर। गुड हाय इवनिंग। निकिता, कैसे हो आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे बढ़िया हैं? बढ़िया, सब हाल चाल ठीक है। हाँ जी सर। ओके। देखा आपने अभी अंग्रेजी? हाँ। कैसा लगा? कॉन्फिडेंस लेवल या तो लाइफ में बहुत यही चाहिए होता है, मस्त है। लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंस ही चाहिए हम्म। होता है। चाहे जो भी कुछ हो, कॉन्फिडेंस की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सन थ्योरी तक बता दिया था, देखा आपने? हाँ। या तो बच्चे तो अच्छे। हेलो राहुल सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर। ऐसे आ, आप भी बताइए। मैं ठीक हूँ, आपके हाल चाल ठीक है? आपकी कृपा है। और बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया है सर, आप आ गए, सब लोग ठीक हैं अब, है ना? तो अभी नहीं नहीं। हाँ सर, बताइए ना प्लीज। मतलब अच्छी बात है। मतलब क्या बोलूं, मुझे नहीं पता। सर ये समटाइम्स ब्लैंक। अभी कोई रिजल्ट आया था, शायद वो डीएसओ का था, मुझे लगा एसओ का था, और मैं ग्रुप में बच्चों से, मैं ही पहला पहला टीचर हूँ जो बता रहा है बच्चों को। हिंदी में। बच एक्चुअली क्या है ना, पूरा रिजल्ट भी सब चीज हिंदी में ही लिखता है। और सर हाँ, ये भी एसओ दिक्कत है। डीएसओ तो शायद साथ में एग्जाम लेता है या अलग अलग लेता है? मुझे नहीं पता है। मैंने खुद देखा ना उसका, तो मुझे लगा कि मतलब सब एक जैसा ही है ना। मतलब बच्चे तो मेनली बीपीएससी का जो सीसीई है वो देते हैं। तो राइट राइट, और इंटीग्रेटेड। सब एक जैसा ही लग हाँ, और सब एक जैसा ही लगता है। तो और अभी रिजल्ट का टाइम भी है, सीजन भी। आज 3 या 4 रिजल्ट डिक्लेयर किया है बीपीएससी ने, अलग अलग एग्जाम्स के। हम्म तो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। राइट 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 राइट। बिल्कुल सबने सही। दिवाली छठ छठ मना ली है लगता है। सबकी हम्म। एनर्जी डाउन हो गई है। हाँ, बहुत सीरियस हो ज्यादा। गए हैं सब। एग्जैक्टली सर। बच्चे थोड़े सीरियस हो गए हैं अभी। अभी क्या है ना, मतलब थोड़ा रिजल्ट विजल्ट को, हाँ नमन क्या कह रहे थे आप? हाँ हाँ, सीरियस नहीं है। म्यूट है, म्यूट। और क्यों म्यूट हो आप लोग? हम तो अब अनम्यूट हो चुके हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। नमस्ते राहुल रमन। भैया को भी नमस्कार है। हाँ नमस्कार भैया। नमस्कार। हाँ और बताइए, कैसे हो रमन? कैसा चल रहा है? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। बढ़िया चल रहा है। हम्म। ठीक है ठीक है। राहुल सर, एक्चुअली ये कॉल रखी गई है प्ले सेशन के लिए, तो आपसे थोड़ा यस। इजाजत लेना चाहेंगे कि हम आगे बढ़े इसमें। अच्छा, ये लोग इजाजत चाहते हैं, बस पूछ लीजिए। बच्चे आप लोग तैयार हो? हाँ सर। ठीक है, आने देखो। वाले बच्चे आगे आगे, अब जाना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, राहुल सर बने रहिए। गुड। चले गए क्या? अरे, नहीं नहीं, राहुल सर अभी मजाक। जाएंगे ना, जब हम लोग शुरू करेंगे तब राहुल सर जाएंगे। हाँ हाँ। चलो तो शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन, ठीक है? अच्छा मुझे ये बता दो, इसमें से कौन ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार ब्ले सेशन अटेंड कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। सर मैं हाँ सर, पता है मुझे। कोई सर हम बच्चा लास्ट नहीं? वाले में किए थे, इस वाले में मेरा पहला है। अच्छा, तो आपको रूल्स वगैरह सब पता है ना? हाँ हाँ, पता है सर। ठीक है, बाकी कोई ऐसा बच्चा है जिनको रूल्स पता नहीं है ब्लेज का? डीआई की तरफ है तो। एक बार थोड़ा सा आगे आइए। अनुष्का, आप, हाँ जी, हाँ जी सर। आपका पहला ब्लेज है ये? हाँ जी सर, बस डीआई का किया था, आपने जो लिया था ना वो किया था। अच्छा, ठीक है। और जीएस का तो पहला है। ठीक है, रिटेरिएट कर देता हूँ मैं एक बार रूल्स आपके लिए। और कोई बच्चा यहाँ पे? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शेयर स्क्रीन, इस होगा ना? अभी स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को?
कंफर्म कीजिए प्लीज। यस स्क्रीन सर, हो रहा है। ठीक है, गुड 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 गुड। तो अभी तो ये मुझे दिखाना नहीं था, पहले रूल्स बता देता हूँ एक बार मैं दोबारा। देखो 7-8 मार्क्स के ना, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो देखो ना, अभी क्या है कि मैं आपको ना आज 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 8 मार्क्स वाला और एक होगा आपका 38 मार्क्स वाला। ठीक है, तो 8 मार्क्स के लिए अभी मैं आपको 8 मिनट टोटल दूंगा, ठीक है, लिखने के लिए। वैसे तो आप 7.5-8 मिनट में कर लेना चाहिए, ठीक है, बट अभी 8 मिनट दे रहा हूँ आपको 8 मार्क्स वाले में। आपको ना क्या लिखना है कि जैसे ये पहला पेज है, ठीक है, ये पूरा पेज भरनी है और दूसरा पेज का हाफ से ज्यादा जानी है, ये होता है ना हाफ, इसे थोड़ा सा आगे जाना है 8 मार्क्स वाले में। और 7 मार्क्स वाले में अगर हाफ तक भी रहोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्पेसियस रखना। तो रूल्स क्या है मैं बता देता हूँ कि आपको ना 30 सेकेंड्स, मैं ना 8 मार्क्स वाले की बात कर रहा हूँ, 30 सेकेंड पढ़ने के लिए दूंगा कि आप अच्छे से पहले क्वेश्चंस पढ़ के समझ लो। ठीक है, आपने समझ ली, उसके बाद ना मैं फर्स्ट कॉल लूंगा आपका, वो लूंगा 3.5 मिनट्स पे। तो इधर 3.5 मिनट्स और इधर का कितना हुआ 30 सेकेंड, तो टोटल 4 मिनट हो गए। तो पहला कॉल होगा, तो यहाँ पे इसके बाद जैसे मैं बोल दूंगा कि पहला कॉल है ये, तो आपको अपना पेज जो है ना वो टर्न ओवर कर देनी है, पेज पलटा देनी है, मतलब दूसरे पेज में टर्न ओवर कर देनी है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कॉल मैं आपको लूंगा जस्ट 30 to 40 सेकेंड पहले, कि अब आप अपना इंट्रोडक्शन लिखो जल्दी से, सॉरी कंक्लूजन लिखो। ठीक है, और उसके बाद स्टॉप बोलूंगा तो आप स्टॉप हो जाना। बेसिक रूल है, 30 सेकंड पढ़ने के लिए दे रहा हूं। पहला कॉल लूंगा मैं 3.5 मिनट, इसके बाद यानी 4 मिनट पे टोटल। 4 मिनट के बाद आपको अपना पेज पलटना है, और उसके बाद 30-40 सेकंड पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब आप ना आप कंक्लूजन लिखो, और फिर स्टॉप बोलूंगा तो आपको स्टॉप होनी है, लिखते नहीं रहना है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मैं तुरंत स्टार्ट करूंगा। बेसिक है, समझ में आया रूल्स? कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है यहाँ पे? बताइए। यस सर, समझ आया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 38 मार्क्स वाले पे। 38 मार्क्स वाले में क्या होगा मैं बता देता हूँ। देखो नॉर्मली तो आपको 5 पेज भरने हैं, 5 पेज, 4 और 5। तो क्वेश्चंस में अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो 3 आस्क तो आपका यहाँ पे होगा, 3 डिमांड तो क्वेश्चंस पूछता है, 2 से 3 डिमांड, आप 3 रखो। ठीक है, आपको अपने साइड से, ठीक है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, अपने साइड से 2 और जो डायमेंशन है ना वो जनरेट करनी है। ठीक है, 2 डायमेंशन और जनरेट करनी है, और ये 2 डायमेंशन से आपको 1.5 से 2 पेज लिख देनी है। ठीक है, अच्छा, जो मेन क्वेश्चंस का जो मेन थीम होता है, जो मेन डिमांड है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन है 38 मार्क्स का, तो उसमें मान के चलो 2 डिमांड है, जो मेन डिमांड आपसे पूछा जा रहा है, तो इस पे कम से कम 1.5 पेज होनी चाहिए। मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहे हो अभी आप, इस पे भी 1.5 पेज होनी चाहिए। तो 3 पेज हो गए ना। अब ये 1.5 पेज कैसे होंगे? 8 से 10 पॉइंट, 8 से 10 पॉइंट प्रॉपर स्पेस के साथ लिखोगे ना, तो 1.5 पेज हो जाएंगे, 8-10 पॉइंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 2 डायमेंशन और क्रिएट करनी है आपको। वे फॉरवर्ड वाला चीजें होंगी तो वे फॉरवर्ड तो आपको देनी ही देनी है, क्योंकि वे फॉरवर्ड पॉलिटी में तो आता ही आता है। ठीक है, तो आपको वे फॉरवर्ड देनी है, वहां पे आप 7-8 वे फॉरवर्ड बता दोगे तो आपके आराम से और पेजेस भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन 8 मार्क्स में जैसे आप 20 से 25 वर्ड का लिखते हो ना, थोड़ा यहाँ बड़ा लिखोगे, आप 35 वर्ड्स तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन है, क्रिटिकली इवेल्युएट है, तो वहां आपको माई पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है, ठीक है, जस्ट नॉट ओनली पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, वो भी देनी है। आप कोशिश करनी है कि थोड़ा जल्दी लिखना है, जो समझ में आया, ये डबल थिंकिंग नहीं करना है कि ये सही लिख रही हूँ गलत लिख रही हूँ, जो भी आ रहा है बस कॉपी पे लिखो, जो भी आ रहा है। फ्लो चार्ट का यूज करो, जल्दी से बनाओ ऐसे, जैसे ये पेजेस है, आपने ऐसे बनाया, यहाँ पे लिखा आपने 1 2 3 4 5, ऐसे भरते हैं पेज, यहाँ लिखा 1 2 3 4 5। अभी सेशन लेकिन किसी दिन ये समझाऊंगा अलग अलग चीज यूज करना, ठीक है। तो ये सब का यूज करोगे तो पेज भरने में आसानी होती है। और डायमेंशन 2 3 जितना अपने आप से क्रिएट कर पाओ, लेकिन वो रिलेट करे क्वेश्चन से, ठीक है। अब रूल समझा देता हूँ, ये तो कैसे करनी है वो आपने देखा। अब रूल्स क्या है कि 38 मार्क्स वाला क्वेश्चन में ना आपको मैं 15 मिनट दूंगा, ठीक है। सेम है कि आपको 4 मिनट पे, ध्यान सुनो, शुरुआती, क्योंकि पढ़ने में इसमें सब चीज इसी में है, तो फर्स्ट पेज टर्न ओवर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो 4 मिनट के बाद मैं आपको बोलूंगा प्लीज टर्न ओवर द पेज, तो पहला पेज आप पलटोगे। उसके बाद हर एक 3.5 मिनट पे आपको ना डबल पेज पलटाने बोलूंगा, हर एक 3.5 मिनट पे। तो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 कितना हो गया, 3 तिया 9 और 1.5 10.5, इधर का 4 हो गया ना लगभग लगभग। तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज और 30 सेकंड इधर और बचेगा, थोड़ा बहुत और आप लिख सकते हो, स्पीड आपने बढ़ाया तो और हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जब आप फ्लो में होते हो तो आप 3 मिनट में भी भर देते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे 3.5 मिनट का मैं गैप दूंगा, हर एक 3.5 मिनट में आपको पेजेस भरने, एक एक पेजेस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रूल है, समझ में आया? आगे बढ़े बच्चा, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लिखो। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
प्लीज टर्न ओवर द पेज। बच्चे प्लीज टर्न ओवर द पेज। बच्चे कंक्लूजन लिखना स्टार्ट कीजिए। Stop writing. Everyone, stop writing. Next question. पढ़िए।
प्लीज टर्न ओवर द पेज। बच्चे प्लीज टर्न ओवर द पेज। आई होप कंक्लूजन लिख रहे होंगे। स्टार्ट राइटिंग कंक्लूजन। स्टॉप एवरीवन, स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 38 मार्क्स का है, ठीक है। समझ लीजिए डिमांड क्या है पहले।
प्लीज टर्न ओवर द पेज, प्लीज टर्न ओवर द पेज बच्चे। Please turn over the page. Please turn over the page.
Please turn over the page. Please turn over the page. चलिए कंक्लूजन लिखना स्टार्ट कीजिए। स्टॉप एवरीवन, प्लीज स्टॉप। लास्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।
Please turn over the page. Please turn over the page. चलिए कंक्लूजन लिखना स्टार्ट कीजिए बच्चे। स्टार्ट राइटिंग कंक्लूजन। स्टॉप नाउ। बैक टू द पोजीशन। आइए इधर। अति सुंदर, बहुत अच्छे। चलिए कॉपी बंद कर दीजिए, कोई नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। कम हियर। बताइए कैसा रहा आज का ब्लेस सेशन। बढ़िया था सर। बढ़िया था। पिछले अच्छा बार था सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। कोई मिस तो नहीं हुआ बढ़िया ना? था, बस लॉन्ग में सिर्फ 4 पेज लिखे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भी मैंने आपको 4 पेज लिखवाए हैं ना जानबूझ के। अगली बार मैं रूल चेंज करूंगा तो आप 5 भी लिख दोगे, ठीक है। गुड 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 गुड। और बाकी सारे हो गए ना? यस हाँ सर। सर।
गुड गुड शॉर्ट गुड लिखने में दिक्कत नहीं हुई, शॉर्ट तो आराम से हो गया। गुड लॉन्ग गुड। लिखने में हाथ दुख गए। या कोई नहीं, प्रैक्टिस करते करते ना ये भी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग 10-11 बच्चे अभी भी यहाँ पे हो, तो मतलब या मतलब बने, कोई गए नहीं, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे बताइए कैसा हो रहा आप लोग का हो। मिसा, नमन बताओ। हो गया। सर बढ़िया था सर, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, अच्छा लग रहा है। सर बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। नमन आप बताइए। ऐसा लग रहा है जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और टिक 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 टाइम में चल रहा है। एग्जैक्टली। या अरे ये मिराकुलस थिंग है मिसा, ये जो आप अभी कर रहे हो ना, ये दिखने में बहुत सिंपल लगता है कि सर आके टाइम वो करते हैं और क्वेश्चन देते हैं और हम लिखते हैं। जो चीज जितना सिंपल होता है ना, वो उतना इम्पैक्टफुल होता है। लेकिन राइट इसका सर। क्या रिलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस ऑफ फार रीचिंग, वो आपको पता लगेगा कुछ दिनों में, और एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे ना तब पता लगेगा। और एक अच्छा भी लगता है अंदर से कि नहीं, मैं जितना भी लिखी ना एकदम प्योर वही टाइम में लिखी जिस तरह से मैं एग्जाम में लिखूंगी बैठ के, चाहे जितना भी हो। आपने खुद से लिखा, इंस्टेंट लिखा, आपको क्वेश्चंस पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, जो आपके ब्लड में था वो उतरा, है ना, तो वो एक गर्व की बात जी सर। है ना। वही वाली बात है। बाकी बाकी और नमन आप बताइए कैसा रहा आज का ब्लेज। हाँ हाँ भैया ठीक था। सब तो नहीं लिख पाए मगर लिखे। ठीक है, कोई छूटा है। हाँ छूटा तो है, मेरा पहला ही छुट्टी है। अच्छा, पहला छूटा है, उसमें कुछ तो लिखे होंगे ना आप, एक पेज के आसपास कुछ लिखे हैं ना। ऐसे यहाँ रफ में लिखे हैं। ठीक है, ओके। और बाकी क्वेश्चंस। हाँ बाकी तो लिखे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि कई बार देखो, मेरा ये मानना है कि जब आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट होता है और आपको चीजें ज्यादा समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअल में क्या चीज है ना, तो प्रैक्टिस के दौरान ना आपके मन में जो आ रहा है आप बस लिखो। जैसे डायनेमिक सेकुलरिज्म है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपको सेकुलरिज्म का मतलब पता है, आपको क्या पता है सेकुलरिज्म को, इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में पता है, उसमें डायनेमिज्म कैसे आ सकता है, आप एग्जाम्पल सोचो। या सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, चाहे वो प्रिंसिपल डिस्टेंस हो या इक्वी डिस्टेंस हो, है ना, तो जो भी आपको आता है आप लिखो तो सही। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, बाकी धीरज आप बताइए। जी सर, ठीक है। ठीक है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, सुन पा रहा हूँ आपको, बताइए। हाँ सर, ठीक है सर। मतलब थोड़ा कम लिख पाया क्योंकि 15 मिनट पहले ही हम घर पे आए अभी। अच्छा, तो आप बीच में ज्वाइन किए हो क्या, इन बिटवीन क्या। यस सर, हम 9:15 में, क्योंकि हम 9 बजे घर ही पे पहुंचे। अभी थोड़ा इलेक्शन का काम चल रहा है ना, क्या तो हो आप धीरज, मतलब सच हाँ। में बच्चा आप लोग खुद ना, मैं खुद एक बार सोच रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ और पता चल रहा है कि ब्ले सेशन चल रहा है, तो मैं चाहता था चलो अब मैं स्किप कर देता हूँ, बाद में भी ज्वाइन कर लूंगा, बाद में देख लूंगा ये। लेकिन इस बच्चे ने देखो क्या किया, सब चीज छोड़ा और बैठ के लिखना स्टार्ट किया। ये होता है एक माइंडसेट। जो मैं बात हमेशा करता हूँ ना, दो तरह के माइंडसेट होता है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जो आपने एक अपने मन में बैठा ली है कि इसी की तरह हमको चलना है, ऐसे ही चलना है। और जब आप वो फिक्स्ड माइंडसेट को लेके चलते हैं ना, तो उसके बाद चीजें प्रॉब्लमेटिक स्टार्ट होती हैं। ठीक है। जी तो कभी जी भी जी। आपको फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखनी है। और जो आपने आज शो किया है ना धीरज, यही होता है, यही होता है एक रियल मैन की, मतलब एक अच्छा जो प्रिपरेटेड होता है, एक अच्छा तैयारी करने वाला होता बच्चा होता है, जिसको पता है उसको क्या करना है। जो नॉर्मल लोग, जो भीड़ में लोग कर रहे होते हैं, जो आपने अभी किया, वो बहुत अंतर है, सर बहुत ज्यादा। पिछले दिन भी हम मिस कर गए थे, थोड़ा मुझे अजीब लगा क्योंकि अभी अभी ईवीएम कमीशनिंग का काम चलता है ना, तो मोबाइल ही नहीं ले जाने देता। हम जब तक हम्म। मोबाइल ऑन किए तब तक वो क्लास ही खत्म हो चुका था। मेरा छुट्टी हुआ 7:30 बजे उस दिन। मतलब अभी या 7:30 बजे ही ऑफ होता है। वेरी गुड, मतलब तो बहुत 9 बजे सुपर। तक हम पहुंचते ही है घर पे। बहुत गर्व है मुझे आप पर, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
बस सर 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद ठीक रहेगा। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू ठीक सो ठीक है मच, सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अनुष्का, आप बताइए बच्चा, कैसा रहा आज का सेशन? पहला था मेरा। आपका ना आवाज थोड़ा सा आ नहीं रहा। सर मैं कह रही हूँ मेरा तो हाथ दर्द हो गया, आज तो पहला था मेरा। आपका, एक मिनट, जस्ट हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप, बताइए। सर मैं कह रही हूँ तो हाथ दर्द हो गया, आज पहला था मेरा ये ब्लेड सेशन अच्छा विद अच्छा, आज इन। हाँ जी हाँ जी, कैसा लगा आप, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ आपसे, प्लीज सर बताइए। मजा सर मजा आ गया, हैं, एकदम प्रेशर टाइप का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप डेली आओ, ब्ले सेशन जब भी हो ना, आप डेली आया करो, ठीक है? सर अब तो कंटिन्यू ज्वाइन करूंगी। पीछे वो फेस्टिवल के टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, मतलब मैं भी घर गई थी ना, तो उस वजह से वहां पे ज्वाइन। समझ सकता, गुड गुड। बाकी मिसा, आप बताइए। हाय बहुत मिसा। अच्छा। यस हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ मिसा, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी हम भी ठीक हैं सर, गुड। बहुत अच्छा है। मेरे को अभी बताया भी जैसे कि हमको बहुत अच्छा फील हुआ लिख के। और सर वही मेरा भी वही सेम इशू था जो कि अभी मतलब फेस्टिवल्स की वजह से हम लोग के घर पे सारा ही फेस्टिवल्स, ऐसा कोई है ही नहीं जो हम लोग के घर पे नहीं सेलिब्रेट होता है, जिसके कारण सर उधर थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थे। बट अभी से आई विल शो अटमोस्ट रेगुलरिटी कि हम कभी भी मिस ना कर रहे हैं वेरी गुड, ब्लेड सेशन। जी सर। दैट इज द स्पिरिट दैट इज नीडेड हियर। राइट सर। ओके, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है ना अंदर से? सर बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं कि कैपेबिलिटीज भी तभी आपको पता चलता है। हम्म, हम सोच रहे थे सर, मेरा क्योंकि पॉलिटी वाला पूरा ही मिस हो गया सर। हम ज्यादा वो हम आज आपका सारा पीडीएफ्स और कुछ आंसर्स के थ्रू जा रहे थे, तो हम आज ही ज्यादा हम देख पाए। बाकी मेरा पूरा ही मिस हो गया था पॉलिटी वाला। तो फिर हमको नहीं पता था कि हम लिख भी पाएंगे कि नहीं, बट हम सोचे एक बार एटलीस्ट ज्वाइन करके देखते हैं। तो सर स्टिल हम यू रोट ना? यस सर स्टिल आई। वेरी गुड, मेरे बहुत सुंदर। कंटेंट भी याद है नहीं है, मतलब उस टाइम प्रेशर के अंदर कंटेंट भी याद रहना बहुत बड़ी बात है। या यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि देखो जब टाइम चल रही होती है, जब आपको पता है कि आपका फिक्स टाइम होता है, तो जो सच में अंदर, जो आपने सच में सीखा है ना, जो आपके अंदर, मैं क्यों, देखो, एक बच्चा है जिन्होंने बोला कि सर अगर रेडीमेड चीजें मिल जाती तो बस उसको मैं पढ़ता और लिखता। देखो चीजें ना ऐसे नहीं होती। मैं आपको 100 पेजेस से 200 पेजेस के कंटेंट दे दूं, आप उसको कितना भी रिवीजन कर लो, एक साइड इसको रखो। दूसरा, कि आपने अपना उसको पढ़ा, अपने लैंग्वेज में उसका नोट्स बनाया, और उसने आप फिर आपने उसको रिवीजन किया, तब आपने उसको लिखा। दोनों में ना बहुत अंतर होता है, आपका खुद का नोट्स और किसी और के नोट्स में। इसीलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बच्चा बैठ के ना, चाहे जितना समय लगे, खुद का नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि जब खुद का नोट्स होगा ना, तो आप आंसर अच्छे से लिख पाओगे, रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। किसी और का लैंग्वेज है, वो अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है, आप जाके आपको बस वो पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो आप वो सोचते भी हो कि कैसे और लिखूं, किस तरह से लिखूं, और क्या डिजाइन यूज कर सकती हूँ, और क्या फॉर्मेट यूज कर सकती हूँ। तो उसमें बहुत कुछ लगता है, वहां सोचना ज्यादा पड़ता है। और जब आप सोचते हैं तो वो चीज आपके माइंड में इनग्रेंड होता है, और जो चीज इनग्रेंड होता है वही चीज आंसर में रिफ्लेक्ट होता है। सिंपल सी बात है। जी सर, थोड़ा कंक्लूजन लिखने में हमको दिक्कत आया है। मतलब ऐसे इंस्टेंट मेरे को कंक्लूजन में शुरू से ही प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत अच्छा एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूजन नहीं लिख पाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आया है, जिसकी वजह से हम एक दो मतलब एक क्वेश्चन का आई थिंक हम कंक्लूजन भी छोड़ दिए हैं सर। आप लेकिन चिंता ना करो मिसा, मैंने कंक्लूजन के लिए ना बहुत अच्छा चीजें, फॉर्मेट्स, बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको दे दूंगा। जी सर, आज नोट्स देख के विश्वास हो गया था। ये मतलब तो, हाँ ये तो था। आज जब मेरे नोट्स मतलब आज ही आई गॉट द होल टाइम टू सी ऑल योर नोट्स, आई मीन आज या कल ही में आप अपलोड करें हैं सर। तो आई वाज गोइंग थ्रू द नोट्स एंड इट वाज, आई मीन आई वाज जस्ट, इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छा था सर कि हर एक पॉइंट के बाद आई एम गेटिंग एन एग्जाम्पल।
कि हाँ मतलब दैट पॉइंट इज सपोर्टेड बाय एन एग्जांपल। तो सर इट वाज माइंड ब्लोइंग, सो आई ट्रस्ट यू ऑन दैट आल्सो कि आप मेरे को कंक्लूजन पे बहुत अच्छे से वो करवा देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी इन कंक्लूजन वाला पार्ट और इंट्रो वाला पार्ट का शायद आपने को मैंने हिस्ट्री और कल्चर का दिया था ना, जी है ना? वो देखे हैं, हम देखे हैं सर, वो हाँ देखे हैं। ठीक है। कंक्लूजन में क्या होता है ना कि जो भारत का गोल है, चाहे वो देखो, हर एक कोई भी कंट्री है, चाहे भारत हो किसी और कंट्री, उसका ना कुछ गोल होता है, कुछ लक्ष्य होता है। चाहे इकोनॉमिकली कोई गोल हो, सोशली कोई हो, कल्चरली कोई गोल हो, कुछ भी अलग तरह के गोल हो, कुछ भी। तो चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन हो, हिस्ट्री से हो, किसी भी तरह, आपको कंक्लूजन हमेशा थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक ही लिखनी होती है कि हम ना थोड़ा लॉन्ग टर्म हमारे जो प्लान है, गोल हो, उसको किस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं इन चीजों से, ठीक है, या उनका रेलेवेंस शो करते हैं मॉडर्न टाइम में या इन टाइम टू कम्स, आप वो शो कर सकते हैं। तो बहुत तरीके हो सकते हैं कंक्लूजन लिखने के। टाइम के साथ साथ मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का दूंगा। जब आप उस पर देखो, क्या होता है ना कि कोई भी चीज अचानक से माइंड में नहीं आता। आपको अभी जो भी नॉलेज है ना, जितना भी आपको नॉलेज है, वो आपने या तो कहीं से सुना है, या तो कहीं देखा है, या तो कहीं पढ़ा है। वो ऐसा तो नहीं कि मन में ऐसे जनरेट होता है, नहीं, आपके पास जो भी कुछ है वो एक्सपीरियंसेस से। तो अगर आप न्यू चीज पढ़ोगे, न्यू चीज लोगे, तो आप और अच्छे तरीके से बेटर कर पाओगे। तो जैसे आपने हिस्ट्री का पढ़ा, कल्चर का पढ़ा, तो आपको पता है कि हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन में किस तरह से कंक्लूजन कर सकते हैं। अब जब आप पॉलिटी का पढ़ोगे, या इकोनॉमिक्स का पढ़ोगे, ज्योग्राफी का पढ़ोगे, या किसी और का पढ़ोगे, तो आपको एक रफ आइडिया मिलेगा, काइंड ऑफ टेम्पलेट्स मिलेगा कि हाँ इस टर्म को यूज किया जा सकता है और कंक्लूजन में इस तरह से। और ना बच्चा, आपको थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा। सब चीज मास्टर्स या आपके टीचर या आपके मेंटोर नहीं कर सकते, हम आपको बस सपोर्ट करेंगे। आपको और ज्यादा इनोवेटिव होना है खुद से कि हाँ इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, ये आपको देखना है। जी सर, आप जी समझ सर, रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर। यस, वेरी गुड। चलो, बहुत एंड थैंक यू सो मच मीसा कि आपने मेहनत को एक्नॉलेज किया है। बहुत अच्छा लगता है कि आपके मेहनत को कोई एक्नॉलेज करे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, मीन्स अ लॉट। ठीक है, नेक्स्ट रोशन, आप बताइए कैसा लगा आपको बच्चा? हाय रोशन। हेलो भैया। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे भैया? मैं ठीक हूँ, बताइए रोशन। अच्छा लगा भैया, मतलब काफी लिख तो मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया मेरे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ कंप्लीट हुए हुए हैं। वो मुझे लगा ना कि मेरा स्पीड थोड़ा स्लो है शायद, वो ठीक है, स्पीड ही स्लो है, और बहुत चीजें याद नहीं आ रही थी। ठीक है। और काफी चीजें तो वो याद है जो जो 1-2 साल पहले पढ़ा था, वो चीजें याद आ गई। दो चीज देखो रोशन, मैं आपको कहना चाहूंगा। ब्लेज सेशन का गोल क्या है, पहले वो समझते हैं, हम क्यों ये स्टार्ट करवा रहे हैं। देखो, आपने कंप्लीट किया, आपने कितना अच्छा लिखा, ये हमारा गोल है ही नहीं। समझो इस बात को। हमारा गोल है कि एक जो इनर्सिया होता है ना, कि हम बस पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, लिखेंगे नहीं, सोचेंगे ही नहीं, ब्रेनस्टॉर्म ही नहीं करेंगे, चाहे गंदा से गंदा क्यों ना हो, बैठ के लिखना इज इंपॉर्टेंट। और उसके लिए ब्लेज सेशन, आप यहाँ आए, आपने लिखने की कोशिश किया, मन बनाया, जितना भी लिखे, तो 80% तो आप गेम पहले ही जीत चुके हो। 20% क्या बचा है कि बस डिमांड को फुलफिल कर दो, 2 पेज भर दो, खत्म। तो 80% तो आपने कर दिया है रोशन, बस 20% करना है। वो 20% कैसे होगा? थोड़ा सा कंटेंट को और रिवाइज करने से, और थोड़ा सा मेहनत करने पे, बस वो 20% बचा खुचा जो है ना, वो हो जाएगा। माइंडसेट जो चाहिए वो आपके पास आ गया है, आप रेगुलर रहते हो, मैं देखता हूँ। बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सारा खेल जो है ना इसी चीज का है कि मुझे बस लिखना है। ऐसा नहीं कि बस नोट्स बनाते रहना है, पढ़ते रहना, कुछ नहीं होने वाला उससे। बस कलेक्टर, पीडीएफ कलेक्टर हो जाओगे, और उससे कुछ नहीं होगा। नहीं लिखना भैया। इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो वो चीज है, मैं बताता हूँ। इनिशियली बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं कि वो क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। अब टेस्ट सीरीज में क्या है कि पॉलिटी के 3 टेस्ट होते हैं। तो पॉलिटी के 3 टेस्ट हैं, तो उसमें डिवीजन ऑफ टॉपिक्स हैं कि हाँ भाई,
पहले टेस्ट में ना ये पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे, ये पूछेंगे, 3 टॉपिक है। अब वो क्या करेंगे, नहीं पहले मैं ना पॉलिटी का पूरा नोट्स बनाऊंगा वो या बनाऊंगी, उसके बाद तब जाके रिवीजन करूंगी और तब जाकर के मैं टेस्ट दूंगी। और वो जिंदगी में कभी नहीं होता। जब कवर हो जाते हैं तो फिर रिवीजन में चला जाता है, फिर सोचता है अरे पॉलिटी हो गया, चलो इकोनॉमिक्स भी पहले कर लेता हूँ फिर करूंगा। तो ये जो चीज है ये एक बहुत बड़ी बीमारी है ना लिखने वाली, और सब में है, मेरे अंदर भी था, सबके अंदर होता है। तो ये हटेगा कैसे, पहले ये सोच लो कि मुझे बेस्ट लिखना ही नहीं, मुझे बस लिखना है कॉपी में, मुझे भरना आधा पेज लिखना है। ये सोचो नहीं मुझे 2 पेज लिखना, मुझे आधा पेज लिखना है, जो आता है मुझे वो लिखना है। क्या सही है क्या गलत है मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बस मुझे लिखना है। और अभी थोड़ा दिन पहले कह रहा था ना कुछ किसी बच्चे ने कि जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इंग्लिश बोलना कोई बहुत बहुत सिंपल चीज है, लैंग्वेज है, इससे ज्यादा कठिन तो हमारा हिंदी है। इंग्लिश क्या ही है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज है ना ये बोलने से होता है। आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, आप इंग्लिश लिख सकते हैं, लेकिन कई बार इंग्लिश आप बोल नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो या आपके अंदर नॉलेज की कमी है, बिल्कुल भी नहीं। वो एक लैंग्वेज है, आप नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस कर लोगे वो भी सीख लोगे। जस्ट लाइक ये भी है, लिखने की प्रैक्टिस करोगे, हर एक पॉइंट्स कैसे दूसरी जगह लिंक होता है ना, जो बार बार आप लिखोगे ना तो उससे फिर पता लगता है आपको एक नए नए टर्म्स। आप जैसे मैं आपको देता हूँ कंटेंट देता हूँ, पीडीएफ से देता हूँ, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं ना वो सब वर्ड्स को ना लिख के रखो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रेगुलेटरी रोड ब्लॉक है, अभी एक टर्म है आपको पता है, अब इसको यूज करो आप, ठीक है। अब चाहे वो पीआरआई में यूज करो या कोई रेगुलेटरी बॉडी है उसके फंक्शनिंग में यूज करो, ये सब टर्म यूज करो आप, अलग अलग टर्म। ऐसे नहीं उसको देख के नहीं कि ये कितना डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं डिफिकल्ट है। 4 बार 3 बार पढ़ोगे वो वर्ड यूज करना सीख जाओगे, कहाँ करना है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, ये सब वर्ड यूज करो। तो वो होगा पढ़ने से, बैठ के पढ़ोगे, मेहनत करोगे और सोचोगे कि ये चीज कहाँ यूज हो सकता है, ये चीज कहाँ यूज हो सकता है, कैसे लिख सकता हूँ। इस तरह क्वेश्चन आए, अमृत काल का जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, डेवलप्ड इंडिया का कॉन्सेप्ट है, या 4 गरीब जो पीएम मोदी साहब ने दिया है कॉन्सेप्ट, उसको कैसे यूज सकता हूँ। एआई को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जो किसी थिंकर ने दिया है या पॉलिटिकल लीडरशिप ने दिया है या जुडिशरी ने दिया है या किसी और ने दिया, उसको कहाँ का यूज कर सकता हूँ। तो वो होता है जब आप दिमाग को खोल के रखते हो, जो मैं आपको कंटेंट देता हूँ उसको पढ़ते हो और उसको अप्लाई करते हो, है ना, तो अच्छा लगता है। चलो बहुत सुंदर। आपको कुछ और कहनी है रोशन? अरे रोशन गायब हो। हाय रोशन। हाँ भैया शायद नेटवर्क इशू हो गया था कोई अभी बात बीच नहीं, में। समझ में आया आपको? हाँ भैया सब कुछ सुन लिया, बस लास्ट में ही नेटवर्क चला गया। कोई बात नहीं, चलो और कुछ कहनी है आपको? नहीं भैया बाकी तो सब सही है, बस यही है कि टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है 2 एग्जाम की वजह से, बाकी सब सही है। समझ पा रहा हूँ। वो कोई नहीं, आप इसको फोकस कर रहे हो ना, दैट इज क्या है इसका नाम? ईपीएफओ भैया। ईपीएफओ। कोई नहीं, 30 दिन की बात है, कर लो आप, ठीक है। हाँ वैसे तो बैकलॉग नहीं रखा हूँ भैया, लेकिन बस वही है, हो गया थोड़ा हेक्टिक। आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया ना? हाँ नोट्स तो मैंने पिछले साल ही कर लिया था भैया, बस Good. उसमें थोड़ा बहुत एडिशन करना है जो एग्जाम के बाद मैं कर लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो आप। डेस्टिनी क्या है, नो वन नोज, है ना, तो ट्राई करनी चाहिए। वेरी गुड। सब चीज देखो, मेरा तो यही मानना है कि सब चीज अपने टाइम पे ही मिलता है। आप कितना हाथ पैर मार लो, कुछ होने वाला उससे होता नहीं है। लेकिन वही है ना, हमें मेहनत अब वो मिलेगा तभी जब आप मेहनत करोगे। ऐसा नहीं कि बैठे रहोगे और फिर कहोगे मेरे को जो मिलना होगा वो तो मिल के रहेगा, ऐसे नहीं होता। अपने टाइम पे मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत तो करना ही है। वेरी गुड। चलो जीजी, और हाय जीजी। गुड़िया, आवाज आ रही है मेरी? हाय वो चैट्स में कुछ लिख रही है। चैट्स में कुछ लिख रही है, ठीक है, रुको देखता हूँ क्या लिख रही है। आज चिति नहीं आई है निकिता।
वो तो एक्टिव रहती थी। राइट। सर थोड़ा डिटेल में बताइए 8-7 मार्क्स 38 मार्क्स क्वेश्चंस को कैसे डील। अरे 8 मार्क्स तो बहुत ईजी है, उसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को कैसे डील करनी है, लाइक हाउ मेनी पॉइंट्स डायमेंशन विल बी इनफ फॉर ईच। देखो क्या है ना कि 8 मार्क्स वाले हैं ना, तो 8 मार्क्स वाले में 2 या 3 डायमेंशन ले लो, ठीक है, और 5, 6, 7 पॉइंट करके दिखा दो। 5, 6 पॉइंट करके दिखाओगे ना, 1.5-2 पेज आराम से भर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 13-15 पॉइंट्स 8 मार्क में, हाँ टोटल अगर 13-15 है, ओके गुड गुड। एंड 3-4 डायमेंशन लिखने की कोशिश कर रही हूँ अनकॉन्शियसली, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 3-4 डायमेंशन, थोड़ा सा 3 रखो, 4 मत जाओ 8 मार्क्स वाले में, 4 ज्यादा हो जाएगा, 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 ऐसे ही रखना। हैंडराइटिंग सफर कर रही। यूपीएससी मेंस का एक फिक्स्ड पैटर्न है जो पता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये बीपीएससी का पैटर्न थोड़ा न्यू है, प्लीज गाइड, कांट टॉक। अरे बाप रे, सी देखो ऐसा इतना भी कोई वो नहीं है, क्वेश्चन सेम ही होते हैं, ठीक है। अंतर पैटर्न का क्या अंतर है आपको पता है कि वो 38 मार्क्स वाले हैं, और कोई अंतर नहीं है, सच क्वेश्चंस वही है। आपके बीपीएससी का क्वेश्चंस यूपीएससी भी पूछ रहा है आजकल, तो सेम जिस तरह आप यूपीएससी में लिखते हैं ना, उसी तरह आपको यहाँ लिखने हैं। आप ये समझ लो कि आप जो 150 वर्ड्स के लिखते हो यूपीएससी में, लिखते हो ना 150 वर्ड्स के 2 पेजेस में, वही आप 8 मार्क्स वाला समझ लो, 1.5 पेज 2 पेज के आसपास लिखो आप, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे कि वे फॉरवर्ड की जरूरत है, सच नहीं है, तो वहां पे 2 डायमेंशन रखो। जहां वे फॉरवर्ड की जरूरत है वहां 3 डायमेंशन यूज कर लो। जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है, खुद से एक डायमेंशन जनरेट कर लो, वहां लिख दो 3-4 पॉइंट्स। तो 8 मार्क्स वाले में अगर 14-15 पॉइंट्स हो जाएंगे इन टोटल, 14-15 पॉइंट्स आपने बता दिया तो वो हो गया डन, ठीक है। तो आप ना बीपीएससी यूपीएससी को अलग मत समझो, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। और 38 मार्क्स वाले में क्या होता है कि 38 वाले में मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चंस में ना जनरली 2 या 3 डिमांड वो पूछ रहा होता है, जो डायरेक्टली आपको दिखेगा क्वेश्चंस में 2 या 3, तो उसमें पॉइंट्स ज्यादा लिखने होते हैं वो 2-3 वाले में, और 2-3 आपको और जनरेट होता है। एक तो देखो वे फॉरवर्ड तो आएगा ही, जिसमें आप 6-7 पॉइंट दिखा सकते हो, उसके लिए 1 पेज या फिर 3/4 पेज तो फिल हो ही जाएगा, तो वो तो आपका पहले से बना हुआ ही है, ठीक है। और बाकी 1-2 पॉइंट जनरेट कर लो, वो देखो अब ये मैं बता नहीं सकता आपको, क्वेश्चंस देख के, कोई क्वेश्चंस का अलग अलग क्वेश्चंस होंगे तो उसके हिसाब से अलग अलग पॉइंट डायमेंशन जनरेट होते हैं, तो 1-2 डायमेंशन आपको अलग से जनरेट करनी है। 2 तो वो पूछेगा ही, 2 या 3 वो पूछेगा, 1 वे फॉरवर्ड है ही, 1-2 आपको और जनरेट करनी है और फिर आंसर्स लिखनी है। थोड़ा स्पेस का यूज करें, थोड़ा जो डिजाइन वगैरह सब होते हैं उसका यूज करें, आप फ्लो चार्ट्स का यूज करें, तो पेज ऑलमोस्ट जो है ना फिलअप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल अलग ना सोचे आप। चलो, और कोई बच्चा बचा है? अनामिका आपसे बात होगी ना हमारी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो फिर जाओ आप लोग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू निकिता। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, शुभ रात्रि, राधे राधे। तो मुझसे तो पूछा ही नहीं आपने। आई एम सो सॉरी, आपका आवाज, आपको मैंने पुकारा था, आप चली गई आई थिंक, तो मुझे लगा आई एम नहीं, वो सो सॉरी। डिस्कनेक्ट हो गया, कम अगेन। नेटवर्क इशू हुआ था ओके ओके इसलिए। ओके ओके, हाय, सो सॉरी सो सॉरी। बताइए अनामिका, क्या हाल है आपके? भैया ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, बताइए कैसा रहा आज का सेशन? तो सेशन रहा, मतलब पहले वाली स्टार्टिंग वाली सेशन की थी जिसमें सिर्फ नहीं क्या रिकॉर्डिंग वाला था, वो वाला की थी। उसके बाद तो हुआ नहीं था, एक पहले हुआ था जो नहीं की थी मैंने अटेंड, वो फेस्टिवल में था तो नहीं हो पाया था। अभी ओके, मैं की हूँ, अच्छा था, लेकिन मुझे बहुत इश्यू आया। मतलब सबने बोला कि हाँ मैंने लिखा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही कम लिखा है, बहुत कम। कोई जो बात रिकॉर्डिंग नहीं। इश्यू भी हो रहा आप था, आप कंटेंट की भी ऐसा। आपने लिखा ना, आपने प्रयास किया ना, आपका पहला दूसरा था ना? हाँ
हाँ तो कोई बात नहीं, जब आप 5-6 अटेंड कर लोगे, चीजें और रिवाइज हो जाएंगी तो देखना कितना बेटर हो जाएगा। पहले दूसरे में कोई थोड़ी ना बेटर होता है। अभी मैं आपको मिट्टी का बर्तन बनाने बोल दूंगा, बना दोगे आप? नहीं भैया। तब तो वही बात है ना, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने देखो, निगेटिव थोड़ा उधर मत देखो, आप देखो इसमें आपकी अच्छाई क्या है। सोचो कि आप यहाँ आए, आपने जितना भी हो लिखा, इसमें क्या अच्छाई है बताओ मुझे, 2 अच्छाई बताओ आपकी। मतलब वैसे एक इनर्शिया ब्रेक होता है, समझ गुड आती है कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। गुड ये अच्छी, और लिखने के भी एक आइडिया मिलता है कि अच्छा इतने टाइम में जल्दी जल्दी करनी है, और अच्छे गुड पॉइंट्स भी जितने बना सकते हैं अपन। गुड, वेरी गुड। और आपको पता चला कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये सेशन, है ना? हाँ, ये बात तो है, इम्पोर्टेंट तो बहुत है। हम्म। नहीं तो तो ये बात वही है। रहता है कि हाँ अपने हिसाब से पढ़ते रहते बस इतना ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कई हाँ। बार आप किसी चीज के लिए रेडी नहीं होते हो और आपको वो चीज दे दिया जाता है, तो वहां पे माइंड हमारा अलग ही तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब आपको सही मैं बात है। क्वेश्चंस पहले दे देता हूँ। हाँ, एक दिन पहले देता हूँ तो हाँ आपको पता होता है क्वेश्चंस क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं होता। हाँ भैया। तो यहाँ जो भी आप लिखते हो वो आपका प्योर नॉलेज है, प्योर जो आपने मेहनत किया है जितना, वो चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ भैया। हाँ, तो वो धीरे धीरे अनामिका, वो धीरे धीरे हम्म, जब 5-6 सेशंस हो जाएंगे तो वो देखना सब चीज ट्रैक पे आ जाएगा। ये मैं खुद इसको फील किया हूँ, ये चीज टाइम टेस्टेड है। 5-6 सेशंस आप अटेंड करो, उसके पहले खुद को जज नहीं करना है, रिविजन्स करके यस आनी है, भैया। देखना कितना बेटर हो जाओगे आप। ठीक यस है, भैया, ये डेफिनेटली। मैं या नेक्स्ट टाइम से रिविजन करके अच्छे से आऊंगी मैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाँ। और थैंक यू कुछ भैया। पूछनी है आपको? नहीं भैया, बस ये था, आज थोड़ा सा डिप्रेशन लग रहा था। पहले तो लग रहा था अटेंड ही नहीं करती हूँ ब्लू सेशन, फिर मुझे लगा नहीं नहीं, ऐसे कब तक डालते रहेंगे। एग्जैक्टली आप सोचो करके ना देखती अनामिका, हूँ। आप सोचो इस ग्रुप में ना 28 बच्चे हैं, मेरे को हटा दो 27 है, राहुल सर को हटा दो दैट इज 26, ठीक है? हाँ उसमें से कितने बच्चे आ रहे हैं? 10-11। सही बात है। सोचो 15-16 बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ ये बात तो है। आप कितना आगे हो उससे। अब मैं हाँ। चलो मैं मान लेता हूँ कि एक बार नहीं आ पाया कोई काम होगा, 2 बार नहीं आ पाया कोई काम होगा, क्या हर बार कोई काम होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनसे कितना आगे हो आप लोग। यस अभी भैया। वो लोग को मैं रियल एग्जाम में बैठा दूं ना, आप उनसे नहीं भी आप पढ़ के जाओगे ना, ये सेशन अटेंड करके सिर्फ जाओगे ना, आप उनसे बेहतर परफॉर्म करोगे, चाहे वो कितना भी रिवीजन क्यों ना कर ले। रिवीजन करने से एग्जाम हॉल में रिफ्लेक्ट ऐसा नहीं होती, प्रैक्टिस करना होता है। डॉक्टर कितना भी बुक्स पढ़ ले, जब तक वो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा दूं बुक्स में कि क्या करते हैं, फिर यहाँ दबाते हैं, अब मैं ये पूरा, अब गाड़ी चलाओ, या, चाहे आप कितना नोट्स बना ले, कितना रिवीजन कर ले, जब कई बार देखते हैं आपने पढ़ लिया है लेकिन मैं स्टार्ट क्या करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, होता है ना ये सब। या, वो इसीलिए होता है कि आपने कभी लिखा नहीं बैठ के, वो मुंह। यही चीज का एग्जाम, आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आप उसे क्यों लगा नहीं पाएंगे। मैं तो आपको आंसर राइटिंग लिखना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये करना पड़ेगा। जी भैया। कितना भी गंदा क्यों ना, मान के चलो कि गंदा ही लिख रहा हूं मैं, और पहले कोई गंदा लिखूंगा, लेकिन ठीक, यस। ये माइंडसेट लेके आनी है, और देखना फिर यस। कैसे आप धीरे 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 बेटर होते जाओगे। यस भैया। तो आप रेगुलर रहना, जब भी सेशन हो लिखते रहना आकर के, और जितनी भी पीडीएफ्स मेरे साइट से जाती है प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा, उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइएगा, क्योंकि वो पीडीएफ्स ऐसे नहीं गई हैं आपके पास, बहुत मेहनत करके मैं चीजें देता हूँ आप लोगों को, कोई भी फालतू चीज नहीं देता कि जिसका कोई रिलेवेंस ना हो। बहुत हाँ कम भैया, चीज देता हूँ, डेफिनेटली। या बहुत कम चीज देता हूँ, और वही चीज देता हूँ जिसका यूज कर पाओ आप, ह्यूमनली जो पॉसिबल है यूज करना। सही बात है भैया।
भैया मैंने वो आर्ट एंड कल्चर देखे थे हिस्ट्री के, बहुत अच्छे थे। मैंने उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स मैंने वैल्यूएशन भी किए। अब ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हिस्ट्री के आंसर राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज शायद ही हो सकता है, गुड गुड। क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में बहुत दिक्कत आता है। कंटेंट तो मिल जाता है बॉडी पार्ट के लिए जो आपका बहुत अच्छा। अगर मुझे लगता है अगर मैं उसमें पूरा आपका सेम सेम भी थोड़ा भी मैं रट लूँ ना, और उसको थोड़ा भी अपने से मॉडिफाई करके करे, तो शायद बहुत बेस्ट होगा। या बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो तो मैंने किए है भैया अच्छे से। बस अभी ना पॉलिटी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जो आज बिल्कुल सबके सुना ना कि हाँ लिख लिया, अच्छा लिखा है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ था। बट अभी अच्छा है कि हाँ मैंने सेशन अटेंड किया और कुछ तो लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब आप नहीं आते ना, तो जैसा चल रहा होता चीजें वैसे ही चलता, आपके अंदर ये आग नहीं आती पॉलिटी को लेकर के। अब यस पहले भैया, से तो बेहतर होगा ना माइंडसेट पॉलिटी को लेकर के, कि भाई यस पॉलिटी भैया। को करना पड़ेगा, है ना। तो हाँ वो हाँ चीजें, बिल्कुल और ऐसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने सीरियस हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे जितने सीरियस हों, मतलब सीरियस इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, मजाक भी करे, सब चीज करे, लेकिन पढ़ाई को लेकर ना बहुत सीरियस हो। यस भैया। और फिर टीचर को भी ना लगता है कि नहीं कुछ और करो यार, कुछ और बेटर करो। और बच्चे ही जब नहीं होते, मैं कितना समझा सकता हूँ, बच्चों को खुद भी स्टैंड लेना पड़ेगा ना। मैं यस भैया, कितना सही बात समझाता है। हूँ, कितना समझाता हूँ कि आओ बैठ के लिखो, कर लो कर लो कर लो, लेकिन ठीक है, समझ ही नहीं रहे। यस भैया, सही बात है। ये तो मैं देखती हूँ कि आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसे कुछ भी मतलब दिक्कत ही नहीं छोड़ा है आपने, कोई भी आपका लिमिटेशन ही नहीं है। जितना चीज बोला है आपने सब अच्छे से दिया है। चलिए बहुत सुंदर। अनामिका आप हम्म, पढ़िए मन लगा करके। बिंजित ठीक आप है। भी यहाँ बने हैं, बहुत सुंदर। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम प्रियेश है। प्रियेश, आपका नाम, हाँ आपने बताया था, भूल जाता हूँ। बिंजित, ठीक है। मेरे साइड से दो चीजें पूछनी थी सर, थोड़ा सा उसको हम्म, रेक्टिफिकेशन करना है थोड़ा बताइए। प्रिपरेशन में। पहला चीज इशू मेरे साथ ये आ रहा है कि जब हम 38 मार्कर्स लिखते हैं ना, तो जो डिमांड्स होता है उसको तो हम एड्रेस कर लेते हैं, बट हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट डायमेट्रिकली अपोजिट अगर हम कोई इम्प्लिसिट डिमांड को कैसे क्रिएट करें, उसके वजह से क्या होता है ना, मेरा पेज 5 से 6 पन्ना नहीं जाता। सेम चैलेंजेस मेरे साथ 70th बीपीएससी मेंस में रहा, ठीक है। क्योंकि वो जो एक्सप्लिसिटली था तो लिख दिए, बट ड्यू टू द पॉजिटिव ऑफ टाइम हम इम्प्लिसिट डिमांड को कैटर नहीं कर पाए, और इसके वजह से हम 4 पन्ने में सिमट गए। और कैसे करें? इसके लिए, हाँ गुड क्वेश्चन। इसके लिए क्या आप लेक्चर्स देखते हो, जो मैं 38 मार्क्स वाला जो आंसर्स वहां बताता हूँ? हाँ हाँ देखते हैं। तो उसमें मैं कौन सा डायमेंशन अलग, जैसे जो पूछा गया, जो डायरेक्ट डिमांड है, जो क्वेश्चंस ने जो दिख रहा है भाई एक्सप्लिसिटली ये दिख रहा है कि ये पूछा गया है, उसके अलावा जो मैं वहाँ डायमेंशंस लिया हूँ, आप उस पर कभी थोड़ा सा नजर किए हैं? नहीं सर, उस पर थोड़ा सा नजर तो नहीं किया है। प्लीज वहां नजर कीजिएगा। और एक चेंजेस और मैं ला देता हूँ कि आंसर करने से पहले मैं क्या करता हूँ, बैठ के ना आपके सामने थोड़ा सा, मतलब वीडियो में ही बैठ के देखेंगे कि ये देखो, ये इसका एक्सप्लिसिटली ये डिमांड किया जा रहा है, ये आपको आंसर करने हैं, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो। तो वो ज्यादा मुझे लगता है बेहतर होगा, है ना, क्योंकि बच्चे यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, आप खुद देखो ना, उसने 2 चीज पूछा होगा, मैंने 5 चीज दिया, तो वो जो 3 चीज है वो कैसे आई, क्या था वो, थोड़ा सोचो बैठ के। नहीं नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बना रहे थे सुबह में कि इसमें एक लिखा था 38 मार्कर के राइट इज शॉर्ट नोट्स ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो उसको हम एडिया से डिफाइन कर दिए कि भाई क्या चल रहा है सीओएम का, ठीक है। उसके बाद रीजन क्या है उसके पीछे के क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, दो चीज, या उसका मेजर्स क्या हो रहा है। तो 3 चीजों तो हम कैटर कर लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हम और दो और क्या सब डायमेंशन क्रिएट करें ठीक है, इम्प्लिसिटली, तो मेरा बन जाएगा। देखो आपने कॉजेज बताया, ठीक है, आपने कंसिक्वेंसेस वगैरह सब बताया, और एक डिमांड आपने क्या बताया? एक मेरा इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा इम्पैक्ट, है, कॉज क्या कर रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या कर रहा है हमारे जो टेंटेड डेमोक्रेसी को हमको खराब कर रहा है, ठीक है, और हम इस पे मेजर क्या ले रहे हैं। तो मेजर जैसे ईसीआई ले रही है, सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, ठीक है, तो ठीक इसके है। अलावा और हम क्या डालें हम। तो इसमें मेरा ना 3-4 पन्ने में नहीं पड़ जा रहा, हम चाह रहे हैं कि उसको 6 पन्ने खींचे, इसको कैसे खींचे। देखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ना, तो सबसे हम्म पहला जो चीज है ना, आप छोटा सा शुरुआत में इंट्रोडक्शन के, क्योंकि ये 38 मार्क्स में है ना बच्चा, तो जी। आप छोटा सा इवोल्यूशन दिखा सकते हो, छोटा सा, कि ये
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहाँ से थोड़ा सा बड़ा है, इसका थोड़ा सा इवोल्यूशन अगर अच्छा, मतलब बैकग्राउंड दिखा दे उसका। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, आप वो दिखाया। उसके बाद आपने कॉजेज लिखा, ठीक है, कॉजेज लिखा, उसके बाद आपने कंसिक्वेंसेस लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना आपको देखो कितनी सारी बता दूंगा। एक कि आपने मेजर लिया कि ठीक है सरकार अभी ये कदम उठाई है जिसके वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स थोड़ा कम हुआ है, तो वो आपने बोला ना कि अभी क्या स्टेप्स टेकन जो ले लिए गए हैं। नहीं तो हम तो उसका बाइफरकेट कर रही है ना, मतलब हम मेजर बता दें कि ईसीआई क्या ले रही है जो अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर रही है, स्वीप कर रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या नोटा कर रही है, या पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन कर रही है। गॉट इट। आपने ये बता दिया क्या स्टेप्स लिए गए ताकि इसको कर्ब किया जाए, ठीक है, राइट। अब एक पॉइंट यहाँ ये भी बना कि स्टिल इतने स्टेप्स लेने के बावजूद भी परसिस्ट क्यों कर रहा है, उसका क्या मेन रीजन है, तो 2-3 पॉइंट यहाँ भी लिख पाओगे। तो ये कहाँ, ये वे फॉरवर्ड्स के पहले लिखे हैं या फिर वे फॉरवर्ड्स के पहले, मेजर्स के बाद लिखे हैं, कब लिखा है? वे फॉरवर्ड्स के जस्ट पहले। अच्छा, क्या बताएं भैया, बताइए फिर से। स्टेप्स सरकार ने लिए हैं लेकिन स्टिल परसिस्ट कर रहा है, तो मैन अभी क्या इशू है वो आप अगर उसमें 2 पॉइंट भी बता पाए, 3 पॉइंट बता देंगे, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो पेज भरेंगे, एक नया डायमेंशन खुला। अब वहां पे लिखो वे फॉरवर्ड, अब वे फॉरवर्ड लिखो, उसमें 8 से 10 पॉइंट दो और उसके बाद कंक्लूड करो। देखो 6 डायमेंशन आपने दे दिया। अब मुझे नहीं लगता कि 6 डायमेंशन जब आप दे दोगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड को लेकर के, थोड़ा सा और इधर जो 2 चीजें हुआ, तो आराम से 5 पेजेस तो भर ही जाएंगे। ऐसा ये दिक्कत हो गई मेरे साथ भैया, मतलब इस बार में क्या हुआ ना कि हम 4 पन्ने से आके बढ़ ही नहीं पाए, 4 पन्ने में सिमट गए हम 38 मार्कर में। हाँ 8 मार्कर में तो 2 पन्ने हम खींच दिए, लेकिन इसमें 4 पन्ने से आके खींच ही नहीं पा रहे थे, डायमेंशन वहां पे क्रिएट नहीं हो पा रहा, इतना हैप्पीजार्ड हो गया था सिचुएशन। नहीं मैं क्या करता हूँ, अगली बार जब लेक्चर्स लूंगा ना, तो ये वाला चीज ना मैं प्रॉपर अच्छे से पहले राइट डाउन करके बताऊंगा, देखो ये चीज ये है, इसमें आप क्या क्या सोच सकते हो, ये डायमेंशन खोल सकते हो, ये डायमेंशन खोल सकते हो, ये मैं सब में करूंगा आपसे, ठीक है। हाँ ये अभी भी मेरे साथ चैलेंज आ रहा था, तो हम चूंकि फिर से हम बना रहे थे, राइट कर रहे थे, दिमाग का ब्रेनस्टॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज डायमेंशन आ नहीं रही है। जब देख रहे हैं तो लग रहा अच्छा ये भी है, लेकिन जब एक्चुअली जॉट डाउन कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। समझ रहा हूँ, होता है, कोई बात नहीं है। वो देखो क्या है ना कि जब आप क्वेश्चंस अच्छे खासे लिखोगे ना, तो फिर उसके बाद थोड़ी एक्सपर्टीज आ जाती है, तो आप सोच सकते हो कई बार, ठीक है। तो कोई नहीं, वो धीरे धीरे आएगा, बैठ के सोचो, पहले ही सोच लो ना क्या क्या, जैसे 38 मार्क्स है, उसमें 15-16 मिनट आपके पास है, तो एक बार लिख लो क्या क्या लिखना है, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, 6 चीज सोचना है आपको, 6 चीज सोचना, जैसे भी हो 6 चीज सोचा, आपने 5 पेज भर दिया, सिंपल सी बात है। अब वो 3-4 चीज तो वो आपके होंगे, क्वेश्चंस में ही होंगे, 3 तो मिनिमम क्वेश्चंस में होते ही बच्चा। हाँ वो 3 एक्सप्लिसिटली 3 तो पूछते ही है वो लोग। हाँ, एक वे फॉरवर्ड हो गए जो आप सोचोगे, जैसे कि इस बार पूछा था कि आर्टिकल 32 जो है, जो बी.आर. अम्बेडकर साहब कहे थे कि इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें हम 3 डायमेंशन दिए और उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा 2 लाइन पे कंक्लूड कर दिए। लेकिन जो एक क्वेश्चन लंबा सा पूछा था कि हमारा जो अमेरिका प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है उसको लेकर के नहीं खुल रहा था डायमेंशन, या आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का था, नहीं खुल रहा था डायमेंशन। तो ये 38 मार्क्स में पूछे गए थे। हाँ ये 38 में पूछा गया था। चलो कोई नहीं, मैं क्या करता हूँ, आपसे थोड़ा और चेंजेस कर देता हूँ। 38 ये बहुत बच्चों का है, मैं समझ सकता हूँ कि इशू आता है, क्योंकि 5 पेज 6 पेज भरना इज नॉट अ इजी टास्क, ये सच बात है। यहीं पर जानते भैया एक रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल बन गया है। हाँ कोई बात नहीं, हम ना इस पे देखो, आपने ये चीज रेज किया ना बहुत अच्छे से, तो अब मैं भी सोचूंगा आपके लिए इसको ना और ज्यादा कैसे बेहतर बना सकता हूँ। डोंट वरी, इस पे वर्क करता हूँ, आपके लिए कुछ लाता हूँ अच्छा सा। हाँ बस भैया, बस मैं डायमेंशन अगर वहाँ होता ना कि इम्प्रॉम्प्टू हो जाए, सोचने का वक्त नहीं, उठाना नहीं है मुझे पड़ा है कि हाँ हमको सोचना पड़ रहा है कि चलो ठीक है क्या करना है, ये मैंने ब्लड में आ जाए कि बस सीधा उतर जाए कि हाँ भाई 6 डायमेंशन क्रिएट हो गए, बस लिख दो इसको एज इट इज। बिल्कुल, डोंट वरी, वी विल डाइव इनटू दिस। चलो बस यही चैलेंज था, बस यही चीज रिप्लिकेट हो रहा है पहले से। बिल्कुल ये चीज हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रियेश एंड अनामिका। कुछ और पूछनी है आपको अनामिका? नहीं भैया, हम सब ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान रखें आप लोग, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू भैया, गुड नाइट, भैया। गुड नाइट।
हेलो सर।